नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में। और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। तो साथियों, आज एक महत्वपूर्ण तथ्य, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका संबंधित है यूपी SSSC जो पेट का एग्जामिनेशन है उससे। दोस्तों बात यह है कि हम लोगों के मन में ये बात, या जितने भी अभ्यर्थी यूपी SSSC पेट का एग्जामिनेशन अभी देने वाले हैं, भविष्य में आवेदन शुरू हो चुके हैं, आवेदन चल भी रहे हैं, आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों ने दोस्तों ये पेट का एग्जामिनेशन के लिए आवेदन किया है, उनके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि पेट का एग्जामिनेशन देने के बाद अगर जब हम उस एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे तो किन भर्तियों में दोस्तों आवेदन हमको करने का मौका मिलेगा, क्या हमारी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, हमको सैलरी क्या मिलेगी। तो इन सभी दोस्तों महत्वपूर्ण बात, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं पूरा विस्तार से आपको एक एक बात समझाऊंगा कि यूपी SSSC जो आपका आयोग है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस जो आपका सेक्शन कमीशन है, ये आपका जो मतलब सिलेक्शन कमीशन आपका ये किस तरह की दोस्तों यहाँ पर मतलब क्या आधार है इनका वैकेंसीज, या किस तरह की दोस्तों ये वैकेंसी निकालते हैं, उसका बेस क्या है, तो मैं आज आपको पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में। तो आइए आपको समझाता हूँ। देखिए बात यह है दोस्तों, यहाँ पर ये आधिकारिक, अगर हम इसकी जो है सूचना के अधिसूचना के अनुसार देखें तो आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यूपी SSSC पेट से संबंधित जॉब प्रोफाइल और पे स्केल की बात करेंगे हम लोग। तो आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यूपी SSSC पेट जो परीक्षा होगी दोस्तों, उन पदों के लिए आयोजित की जाती है जिनका वेतन पे स्केल 1 लगभग मतलब आपका जो ये 5200 से 20,200 ग्रेड पे है, और ये आपका ग्रेड पे लगभग 1900 रुपये से ऊपर होगा। और पे स्केल जो 2 है आपका, वो 9300 से 34,800 ग्रेड पे मतलब 4600 रुपये से नीचे। तो ये आपकी बात हो गई कि ये दोस्तों ये आधिकारिक अधिसूचना है, इसमें कोई ये मतलब ओरिजिनल, तो इसी आधिकारिक सूचना के अनुसार मैंने आपको ये जानकारी दी है। और अब आगे आपको बताने वाला हूँ कि किन किन पदों पर क्या उसकी मतलब चीज़ें रहती हैं, आपको सब समझाऊंगा। देखिए इन पदों पर दोस्तों जो नियुक्त के बाद में आप एक बात समझ लीजिए कि बेसिक पे के अलावा आपको DA, HRA, जिसमें मतलब आपका यही होम वाला रहता है, इसमें आपको रहने के लिए रेंट पर या आपको मतलब एक तरीके से स्पेशल चार्ज, ट्रैवलिंग भत्ता है, इस तरीके के विभिन्न भत्ते और अन्य लाभ भी मिलते हैं। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि क्या क्या है आपका, कौन से भत्ते मिलते हैं, कैसा रहता है, सब कुछ। तो आपको आगे बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों इन जो आपके इसलिए जो पद होते हैं दोस्तों, ये अभ्यर्थियों को इन हैंड लगभग 35,000 रुपये तक की सैलरी यहाँ पर मिलती है। अब आपको आगे बताते हैं पूरी बात, ठीक है। इनके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। राजस्व लेखपाल की दोस्तों बात करें तो राजस्व लेखपाल का जो दोस्तों यहाँ पर रहता है, तो ये 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक रहता है, प्लस उसमें GP आपका 2,000 रुपये ऐड रहता है। महिला स्वास्थ्य आपका कार्यकर्ता की भी दोस्तों यहाँ यूपी SSSC के तहत ही आती हैं आपकी वैकेंसीज, जिसमें 21,700 से 69,100 सेम रहता है आपका ये दोनों का। बात करें अगर कृषि तकनीकी सहायक की, तो 19,900 से 63,200, और GP आपका दोस्तों ये 1,900 रुपये रहता है। बात करें अगर हम अगली पोस्ट की दोस्तों, यहाँ पर मैं सब आपको पोस्ट अलग अलग प्रकार की बता रहा हूँ, जो भी यूपी SSSC पेट के बाद आप आवेदन कर पाएंगे उन सभी का मैं आपको बता रहा हूँ। जूनियर असिस्टेंट आपका हो जाएगा, ये आपके सामने इसका डेटा दिया हुआ है, GP 2,000 और 22,900 से 24,900 तक आपका रहेगा ये सैलरी का वेतन। अगर इंटरनल अकाउंट्स की बात करें तो ये 29,200 से 93,300 तक दोस्तों ये रहता है, और आपका GP इसमें 2,800 रहेगा। अगर बात करें लेखा परीक्षक की, तो लेखा परीक्षक की भी दोस्तों आपकी वैकेंसी जो आती हैं वो इसी के तहत आती हैं। मतलब यूपी SSSC पेट का आवेदन आप अगर कर लेते, मतलब एक बार आपने एग्जामिनेशन उसका अगर आप क्रैक कर देते हैं पेट का, तो उसके बाद आप सीधे दोस्तों इन सभी जितने भी मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ यहाँ पर वैकेंसीज की, इन सभी में आप डायरेक्ट आवेदन कर सक पाएंगे। ये फ़ायदा है आपके यूपी SSSC पेट का, ठीक है। तो यहाँ 29,200 से 92,300 तक रहेगा, और GP 2,800 हो जाएगा। अब आपका आता है गन्ना पर्यवेक्षक का दोस्तों आता है, जिसका भी अभी आपका एग्जामिनेशन भी हुआ था कुछ समय पहले, पिछले साल लगभग। तो गन्ना पर्यवेक्षक में दोस्तों आपका ये 25,500 से 81,100 तक रहेगा, और GP 2,400। अगर बात करें वन रक्षक की, तो आपका वन रक्षक की दोस्तों ये 19,200 से 63,200 और GP 1,900 रुपये रहता है।
अब देख सकते हैं आपकी प्रयोगशाला तकनीशियन की भी दोस्तों इसी के तहत आती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नहीं, मैंने या मतलब आपको पूरी कोशिश की है बताने की जितनी भी वैकेंसीज आपकी यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड के तहत आती हैं या बोर्ड वो उसकी जिम्मेदारी लेके पेपर करवाता है, सारे के सारे यहाँ पर मैंने लिए हैं। और ये प्रयोगशाला तकनीशियन की अगर बात करें तो आपका ये सैलरी और ये इसका जीपी, उसके बाद एक्सरे जो टेक्नीशियन आपका रहता है वो आपका दोस्तों यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बात हो गई आपकी इसकी। अब दोस्तों मैं आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी के दोस्तों जो भी लोग हैं उनको दोस्तों यहाँ पर और अन्य लाभ दोस्तों कौन कौन से मिलेंगे, तो उनके बारे में अगर भत्ते और अन्य लाभ के बारे में बताऊँ तो आपको महंगाई भत्ता, स्टडी लीव, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको मान लीजिए आप जॉब में हैं और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हो, कुछ स्पेशल कोर्स या कुछ करना चाहते हैं तो आप स्टडी लीव भी रह सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधा भी रहती है, टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन, पेंशन रहती है, इंटरनेट सुविधा, यात्रा का भत्ता, ट्रैवलिंग भत्ता जो रहता है वो भी, आपका जो एचआरए दोस्तों यही मकान किराया भत्ता, और इसके अलावा भी दोस्तों अन्य कई प्रकार के लाभ यहाँ पर मिलते हैं। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की दोस्तों। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इन परीक्षाओं में जो पास होने के बाद में जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश का जो अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा निकाली जाने वाली जो ग्रुप सी की विभिन्न पद, अलग अलग पद जैसे जितने भी मैंने आपको बताए, अलग अलग पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आती हैं उनमें उनको काम करना पड़ता है। अब ग्रुप सी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये इतने पद, आप उतने तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, आपके इतने और आप देख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, स्टेनोग्राफर और क्रेन सुपरवाइजर, ये आपके दोस्तों गन्ना पर्यवेक्षक में जैसे आपका क्रेन सुपरवाइजर, ये सारे के सारे पद आपके आते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे पदों को मैंने लेकर के आपको पूरा एक एक पॉइंट समझा दिया है कि क्या आपका रहेगा। पेट के बाद आप इन क्षेत्रों में इन वैकेंसीज़ के लिए आप अगर आवेदन आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने जो भी इंटरेस्ट है आपका, जिस भी सेक्टर में आप या जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो पहले से उसकी दोस्तों आप अपने मन में प्री प्लान मतलब एक सर्विस रखिए, मतलब एक माइंड में पहले माइंड मेकअप करके चलिए कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, इसके तहत ये वैकेंसी आती हैं तो हमें इसमें जाना है, और हम उसकी तैयारी आपको धीरे धीरे पहले से करते रहना है। क्योंकि पेट के बाद में दोस्तों संभवतः आपकी वैकेंसी आएंगी, जब भी आए मान के चलिए कि इधर ही आपके दिसंबर तक संभवतः कुछ ना कुछ वैकेंसीज आनी है। तो कोशिश करिए कि आप इन सारे सेक्टर्स में अपना जो भी प्रयासरत हैं, जो भी अभ्यर्थी, वो अपनी तैयारी जारी रखें। मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी से आपको अवगत कराया है। यदि आपको मेरी जानकारी संतुष्ट हैं आप, यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास सफल हुआ है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। और अगर आप पहली बार अभी आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरा जो भी अन्य जो मैंने आपका नोटिफिकेशन मेरे तरफ से आएगा वो आप तक पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।